हेलो व्यूवर्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑपरेटर्स पे किस तरह से वर्क किया जाता है। ये ऑपरेटर है और इनके ऊपर हमने वर्क देखा था। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर पे। और यहाँ पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर लिखा। और रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है। अब इनका अपन वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं कि इनको किस तरह से अपन यूज करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया num1 के नाम से, और उसमें वैल्यू दे दी हमने। और ऐसे ही हमने एक और वेरिएबल बना लिया num2 के नाम से, और उसको भी हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर हमने क्या किया, रिजल्ट बनाया एक r इज इक्वल टू num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। और हमने यहाँ पर इसको आर प्रिंट करवा दिया। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको रन कर दिया। तो यहाँ ट्रू आ गया। ठीक है। अब ट्रू इसलिए आया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 8 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 जो है वो बड़ा है 6 से। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है। सपोज दैट अपन इसमें स्मॉल कर दे, इसको लेस देन कर दें। तो लेस देन का मतलब हो गया ये वाला सिंबल्स, और इस तरह का मैच दिख रहा है। अब यहाँ देखो 8 इज लेस देन 6 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 8 तो छोटा होता ही नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। ये देखो फॉल्स आ गया यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर के यूजेस देख लेंगे। ठीक है। ऐसे ही सपोज दैट अगर हमें और इक्वेशन देखनी हो, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे नॉट इक्वल टू लगाए यहाँ पर। तो नॉट इक्वल टू क्या करेगा यहाँ पर, यहाँ हमने दे दिया नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो सही है कि 8 जो है वो इक्वल टू नहीं है किसके, 6 के। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रू। तो ये देखो ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते, अच्छा दूसरी चीज, अगर हमें ब्रेक देना हो ना इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर आकर अपन बी आर दे देंगे, बी आर। ठीक है। तो हुआ नहीं। तो यहाँ देखो, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से न्यू लाइन के लिए आप बी आर का यूज कर सकते हो। ओके। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। अब इनको तो मैं हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बार इक्वल टू दिया हमने और यहाँ पर भी हम देते हैं 8। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, 8 जो है 8 के इक्वल टू होता है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। ठीक है। सेव किया हमने, और हमने देखा यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया आर को। ठीक है। हमने देखा ट्रू आ गया यहाँ पर। ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ना, तो भी ट्रू आ रहा है यहाँ पर। कब, जब डबल इक्वल टू है। अब जैसे हमने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, तो अब देखो यहाँ पर आउटपुट चेंज हो गया। क्लियर है। यानी हम ये बोल सकते हैं, डबल इक्वल टू तो वैल्यू को चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू जो है वो टाइप चेक करता है। क्लियर है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट ऑपरेटर लेते हैं अपन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ देखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का किस तरह से अपन यूज करेंगे। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब हो गया कि एक बार इंक्रीमेंट कर दिया और एक बार डिक्रीमेंट कर दिया, इस तरह से इसको यूज करते हैं अपन। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, num1 इक्वल टू, और हमने दे दिया 9। ठीक है। और फिर यहाँ दे दिया num1 इज प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर हम इसको जब प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके आएगी। ठीक है। यानी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो देखो 10 आ रहा है यहाँ पर। क्लियर। और इसी तरीके से फर्क नहीं पड़ता आप आगे लगाओ या पीछे लगाओ, इस केस के अंदर ये देखो 10 ही आएगी। और अगर अपन डिक्रीमेंट कर दे, तो एक वैल्यू लेस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा
इसके अंदर आ जाएगा हमारा एक कम हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इधर डिक्रीमेंट लगाएंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। ये देखो 8 ही आ रहा है। क्लियर है। तो इसका यूज भी हमें इसी तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अब इसका पहले तो सिंटैक्स देखना है आपको कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो देखो सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपको कंडीशन लगानी होगी इसके अंदर। अब कंडीशन जो आएगी ना, वो किसी ना किसी ऑपरेटर से आएगी कंडीशन, और यहाँ पर आएगा ट्रू कंट्रोल, और यहाँ पर आएगा फॉल्स कंट्रोल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है n1 = 9। अब हमें ये फाइंड आउट करना है या इसका कंट्रोल बनाना है हमारे को कि ये मैक्सिम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ ये लगा दिया, और यहाँ पे दे दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ प्रिंट करा दिया हमने पॉजिटिव, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है ना। और हमें पहला केस क्या लेना है, ट्रू लेना है, तो इसलिए हमने ट्रू ले लिया। फिर यहाँ पर हमने लिया दूसरा केस, फॉल्स ले लिया, और फॉल्स में हमें नेगेटिव करना है। अब देखो इससे जो हमने लिखा ना ट्रू और फॉल्स, इसके अकॉर्डिंग अगर केस बनाते हैं तो ये बनेगा n1 > 0। ठीक है। और फिर इसको रन किया तो पॉजिटिव प्रिंट हो गया हमारे पास। क्या रन किया हमने और देखा, ओ ये प्रिंट कैसे नहीं हुआ, एक मिनट। n1 > क्वेश्चन मार्क n1 > 0 दे दिया अपन ने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने दे दिया। और ठीक है, इसको भी देखते हैं। यहाँ देखो, हमने इसको रन किया और इसका आउटपुट देखते हैं अपन दोबारा एक बार और। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं आ रहा ना। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो इसको, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में चेक करो, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 9 is not a function। इसका मतलब ये है कि 9 जो है ना वो भी इसके साथ कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आके हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब ये टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट होने के बाद ये अकेला फंक्शन बचा है यहाँ पर। ठीक है। और फिर इसका आउटपुट देखा तो देखो पॉजिटिव आ गया हमारे पास। क्लियर है। तो इस केस में ध्यान रखना है कि टर्मिनेट करना जरूरी है वेरिएबल को, तभी ये केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर आएगी आपके। क्लियर है। समझ में आया। तो यहाँ देखो 9 क्या है, बड़ा है, तो क्या प्रिंट करेगा, पॉजिटिव। और ऐसे हमने माइनस कर दिया, तो अब क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से यूज करना है आपको। क्लियर। तो इस तरह से हमने ऑपरेटर देख लिए सारे के सारे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, वो आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके। थैंक यू।